वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। केजीएमयू को जल्द मिलेगी जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स यूनिट। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जल्द ही एक जेनेटिक डायग्नोस्टिक यूनिट होगी जो शिशुओं में आनुवांशिक विकारों का जल्द पता लगाने में मदद करेगी। विश्वविद्यालय के क्वीन मैरी अस्पताल में स्थापित होने वाली इकाई में शिशुओं का जीनोमिक परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बाद ये राज्य की दूसरी आनुवांशिक निदान इकाई होगी। डॉक्टर ये पता लगा सकेंगे कि क्या बच्चे वंशानुगत बीमारियों से पीड़ित हैं और समस्या का पता चलते ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। अब एक क्लिक में जाने आपके बाबा के बाबा का क्या नाम है, ऑनलाइन देखें वंशावली। पूर्वजों व वंश के बारे में जानकारी लेने के लिए वंशावली पढ़ने के लिए प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं। अब वंशावली ऑनलाइन उपलब्ध होगी जहां आप अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी जुटा सकेंगे। वंशावली को डिजिटल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वंशावली के डिजिटल होने के बाद जहां लोगों को आसानी से लैपटॉप व मोबाइल ऐप पर वंशावली की जानकारी उपलब्ध होगी, वहीं तीर्थ स्थानों के पुरोहितों को मोटी मोटी पोथियों से छुटकारा मिल जाएगा। यूपी में होमगार्ड के 30,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, मिलेगी अच्छी सैलरी। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक खाली पड़े हजारों पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। हालांकि यूपी होमगार्ड विभाग की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। यूपी में पिछले काफी समय से होमगार्ड जवानों के पदों पर भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में इस वक्त कुल 1,18,348 स्वीकृत पद हैं, जिनमें करीब 86,000 पदों पर जवान काम कर रहे हैं। यूपी में इस तारीख के बाद नियुक्त टीचर्स को लेकर नया आदेश। अब ऐसे जमा होगा जीपीएफ का पैसा। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स के शिक्षकों और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते ऑनलाइन होंगे। इससे पूरे उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक स्कूल्स में 1 अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त तकरीबन 30,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। वे अपने खाते ऑनलाइन देख सकेंगे और जरूरत के अनुरूप निकासी या लोन ले सकेंगे। अब तक स्कूल्स के कार्यालय में ही जीपीएफ की एंट्री होती है, लेकिन अधिकांश स्कूल्स में ये अपडेट नहीं रहता और शिक्षकों को जानकारी नहीं हो पाती। आपका तनाव दूर करेगा आईआईटी कानपुर का सॉफ्टवेयर। तनाव से परेशान है तो आपकी समस्या को डॉक्टर नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर का सॉफ्टवेयर दूर करेगा। इसकी मदद से मरीज बिना डॉक्टर के साइकोथेरेपी ले सकेंगे। इसे तैयार किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर नितिन गुप्ता ने। सभी तरह के प्रयोगों में सफल ये सॉफ्टवेयर कोई भी गूगल से अपलोड कर मोबाइल के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। प्रोफेसर गुप्ता के मुताबिक ज्यादा डिप्रेशन या तनाव की स्थिति में सॉफ्टवेयर तुरंत डॉक्टर की सलाह के लिए कहेगा। आईआईटी के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर नितिन गुप्ता ने साइकोथेरेपी वाला सॉफ्टवेयर ट्रेडविल तैयार किया है। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए योगी सरकार की हरी झंडी। अब कंपनी की तलाश शुरू। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए प्री बिड को शासन की हरी झंडी मिल जाने के बाद यमुना प्राधिकरण ने विकासकर्ता के चयन के लिए इसकी बिड जारी कर दी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया जा रहा है। इस फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा। ये बिड आज 23 नवंबर से यमुना प्राधिकरण की साइट पर भी लोड हो जाएगी और 8 दिसंबर को प्री बिड खोली जाएगी, जिसमें आई आपत्तियों का कमेटी के द्वारा निस्तारण किया जाएगा। बड़ा रेल किराया। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन को मेल एक्सप्रेस बना चुपचाप बढ़ा दिया दुगना किराया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद शुरू की गई पैसेंजर ट्रेन को रेलवे ने मेल एक्सप्रेस बनाकर ट्रैक पर उतारा था। इससे यात्रियों को लगा कि नए कलेवर में ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी, परंतु रेलवे ने चुपके से पैसेंजर ट्रेन का किराया भी मेल एक्सप्रेस जैसा कर दिया। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों की जेब काफी हल्की होने लगी है। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे के बाद पश्चिमी यूपी को यह सौगात देने की तैयारी। आसान होगी भाजपा की चुनावी राह। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि भाजपा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी समर में उतरने में मदद मिलेगी। इन कानूनों की वापसी के बाद जाट बिरादरी के प्रभावशाली 60 से ज्यादा सीट्स पर भाजपा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यही नहीं, पश्चिमी यूपी को अब केंद्र सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की सौगात मिल सकती है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात के संकेत दिए। शिक्षकों के जीपीएफ खाता होगा ऑनलाइन।
सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स के शिक्षकों और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते ऑनलाइन होंगे। इससे प्रदेश भर के 4500 से अधिक स्कूल्स में 1 अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त तकरीबन 30,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा। वे अपने खाते ऑनलाइन देख सकेंगे और जरूरत के अनुरूप निकासी या लोन ले सकेंगे। अब तक स्कूल्स के कार्यालय में ही जीपीएफ की एंट्री होती है, लेकिन अधिकांश स्कूल्स में ये अपडेट नहीं रहता और शिक्षकों को जानकारी नहीं हो पाती है। प्रियंका गांधी का एक और वादा, हर जिले में झलकारी बाई दक्षता विद्यालय खुलेंगे। यूपी चुनाव को लेकर लगातार घोषणाएं कर रही कांग्रेस के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक और वादा किया। प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की सेना दुर्गा वाहिनी की प्रमुख झलकारी बाई की जयंती पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई तो हर जिले में महिलाओं के लिए झलकारी बाई कौशल विकास प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएंगे। इससे पहले भी प्रियंका गांधी लड़कियों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर चुकी हैं। मोदी के मंत्री रामदास अठावले का ऐलान, घर लौट जाएं किसान। संसद के अगले सत्र में एमएसपी पर भी विचार करेगी सरकार। तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को एक और तोहफा मिलने वाला है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग भी मानने वाली है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि किसान आंदोलन वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। संसद के अगले सत्र में सरकार एमएसपी पर विचार करेगी और सार्थक कदम उठाएगी। पाकिस्तान के 63 हिंदू परिवारों को कानपुर देहात में बसाएगी योगी सरकार। मकान और नौकरी के साथ देगी ये सुविधाएं। 50 साल में मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के 63 हिंदू बंगाली परिवारों को अब रसूलाबाद के भैंसाया गांव के मजरा महेंद्र नगर में बसाया जाएगा। रविवार को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जमीन देखी। उन्होंने रसूलाबाद के गेस्ट हाउस में बैठकर अफसरों से पूरी कार्य योजना समझी। शरणार्थियों के लिए भी रोजगार के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। इस दिन से कर सकेंगे रामलला के दर्शन। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि विहिप ने अपने स्थापना कला से जिन कार्यों का जिम्मा लिया उन्हें तन मन से पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी उनमें से एक है। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद तैयार कर ली गई है। उसके ऊपर ही राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा। दिसंबर 23 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया, नए साल में सॉफ्टवेयर किया जा रहा अपडेट। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय लगेगा। अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू होना प्रस्तावित था, लेकिन तकनीकी कारणों से व्यवस्था का इंतजार करना होगा। इस प्रक्रिया के नए साल जनवरी में शुरू होने की संभावना है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने और आवेदकों का कार्यालय के लाइन में लगने का समय बचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। नेता डटे रहे पर किसान हट रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर घटने लगी संख्या। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद भले ही किसान नेता दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। राकेश टिकैत की ओर से एमएसपी गारंटी कानून समेत 6 मांगों को पूरा होने तक डटे रहने की बात का किसानों पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा। किसानों के टेंट भले ही अब भी गाजीपुर में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें खाली करके जा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया नौटंकीबाज। कहा फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो सारे अवार्ड ले जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं प्रधानमंत्री। गनीमत है कि पॉलिटिक्स में आ गए, वरना बेचारे फिल्म इंडस्ट्री वालों का क्या होता। सारे अवार्ड तो मोदी जी जीत जाते। किसानों के तीनों कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। उससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बड़े एक्टिंग बाज हैं। 23 फसलों पर पूरी हुई एमएसपी की मांग तो दिवालिया हो जाएगा देश। किसान नेता ने किया एक्ट बनाए जाने का विरोध। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए पैनल के सदस्य और किसान नेता अनिल घनावत का कहना है कि अगर 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग को अगर सरकार स्वीकार कर लेती है तो इससे देश दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगा। केंद्र सरकार ने जहां कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, तो वहीं अब किसानों ने अपने आंदोलन को तब तक जारी रखने का ऐलान किया जब तक एमएसपी को लेकर उनकी मांगे स्वीकार नहीं की जाती। मायावती की भाजपा को नसीहत, बड़बोले नेताओं पर कसे लगाम। किसानों की मान ले सारी मांग।
बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के सभी मांगों के समाधान पर जोर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों पर रोक लगाने की मांग की है। बसपा प्रमुख ने सोमवार सुबह ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 1 वर्ष से आंदोलनरत किसानों के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकार किए जाने के साथ साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी है, ताकि वे संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को लौटकर अपने कार्यों में पूरी तरह से जुट सके। कैदियों को शिफ्टों में सोने की मजबूरी से राहत, 130 साल में पहली बार बढ़ी जेल की क्षमता। शिफ्टों में सोने के लिए मजबूर गोरखपुर जेल के कैदियों के लिए राहत भरी खबर है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कैदियों को 4 नई बैरकों का तोहफा मिला। इसमें 120 कैदी रखे जा सकेंगे। इसमें 3 गुना ओवरलोडेड जेल की अन्य बैरकों का दबाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने में वर्ष 1891 में बने गोरखपुर मंडलीय कारागार में तब 822 कैदी क्षमता के कुल 23 बैरक थे। गोरखपुर बस्ती मंडल में अंग्रेजों के जमाने में ये पहली और एकमात्र जेल थी। असंतुष्ट 28,000 बच्चों ने भरा यूपी बोर्ड परीक्षा का फॉर्म। इसका सत्यापन 9 दिसंबर तक किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ऑनलाइन परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा प्रमाणित कराई गई विद्यालयों की चयनित केंद्र निर्धारण सूची को जिला विद्यालय निरीक्षक 27 दिसंबर तक विज्ञापित कराएंगे, ताकि इस पर प्रधानाचार्य की आपत्तियां व शिकायतें ली जा सकें। इसका निस्तारण कर अंतिम सूची 24 जनवरी तक अपलोड की जाएगी। एयरटेल ने दिया यूजर्स को झटका, प्रीपेड प्लान 25% तक महंगे। एयरटेल ने अपने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को महंगाई का झटका दिया है। भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड प्लान्स की टैरिफ दरों में 25% तक वृद्धि का ऐलान किया है। बढ़ी हुई दरें 26 नवंबर से प्रभावी होंगी। संभावना है कि एयरटेल के प्लान में वृद्धि के बाद अन्य मोबाइल कंपनीज अपने प्लान की कीमत बढ़ा दें। जानकारी के अनुसार एयरटेल ने अपना 79 रुपए वाला प्लान बंद कर दिया है और अब इसके सबसे सस्ते 28 दिन वाले प्रीपेड प्लान की कीमत 99 रुपए से शुरू होगी। अगर इतने दिन घर में नहीं रहेंगे तो रद्द हो जाएगा आवंटन। जानिए योजना से जुड़े बिल्कुल नए नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया। अगर आपको भी पीएम आवास आवंटित हुआ है तो हम आपको बता दें कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी जानना जरूरी है कि अभी जिन भी आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वो रजिस्ट्री नहीं कही जाएगी। CAA NRC रद्द करने की मांग पर भड़के टिकैत, ओवैसी बीजेपी को बताया चाचा भतीजा गठबंधन। किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी को चाचा भतीजा का एक गठबंधन बताया। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नागरिकता अधिनियम 2019 CAA और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को निरस्त करने की मांग पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सैफई से शिवपाल ने अखिलेश यादव को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम, कहा समझौता न हुआ तो उठाएंगे अगला कदम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी परिवार में अब तक एकता पर फैसला नहीं हो सका। सोमवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी एकता नहीं हो सकी, जिसे लेकर काफी समय से कयास लग रहे थे। एक तरफ अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव से केक कटवाकर आशीर्वाद लिया, तो वहीं शिवपाल यादव पैतृक गांव में सभा करते दिखे। सोना चांदी खरीदने का सबसे सही समय, गोल्ड रेट में आई गिरावट। 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोने का भाव 46,680 रुपए है, जो कि बीते दिन 46,690 था। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 49,680 रुपए है। वही बात अगर करें चांदी की कीमत की तो 1 किलो चांदी का रेट आज 65,600 है। ये कल भी इतना ही था, यानी चांदी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।